सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मनु के वंश में एक कहानी है जो हमें प्रेरणा देता है। मनु का पुत्र नाभाग, नाभाग का पुत्र नभग और उसका पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश ने बहुत दृढ़ निश्चयी था, व्रत नियम को पालने वाला था, धर्म को अपनाने वाला था। अम्बरीश माने सब जगह ईश्वर। ऐसा अम्बरीश ने 1 साल तक निर्जला एकादशी की और उसके समापन के समय यमुना तट पर आकर वो पूजा कर रहे थे। उसी वक्त दुर्वासा वहाँ आते हैं और मध्याह्न समय था तो उन्होंने उनको प्रसाद के लिए आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अभी मेरी मध्याह्न की पूजा बाकी है, मैं वो पूरा करके वापस आता हूँ। इधर एकादशी का व्रत जो करते हैं वो कहते हैं दूसरे दिन द्वादशी के लिए 12 बजे के व्रत छोड़ना जरूरी है। तो जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं आते तब तक ये खाना नहीं खा सकते, प्रसाद नहीं ले सकते, अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। तो करे क्या? एकादशी का व्रत पूर्ण करना है, साल भर का था, और न खाए तो भी तकलीफ, खाए तो भी तकलीफ। दुर्वासा ऋषि का क्रोध पता है। तो उसी समय वहाँ पे जो ब्राह्मण थे जो पूजा कर रहे थे, करवा रहे थे अम्बरीश से, उन्होंने कहा आप खाना मत खाइए, अन्न ग्रहण मत कीजिए, किंतु आप जल पान कर सकते हैं। तो उन्होंने जलपान किया। उसी समय थोड़ी देर के बाद वहाँ पे दुर्वासा ऋषि आए। उनको पता चला कि इसने जलपान कर लिया है और मेरा जो सम्मान करना चाहिए वो नहीं किया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए, अपने बालों से कृत्या निकाली और उसको कहा इसको मार डाल। लेकिन भगवान, हमें पहले बताया, अम्बरीश जो था भगवान का भक्त था, अपना तन मन सभी भगवान के लिए समर्पण किया हुआ था। भगवान को पता चला, भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र निकाला और कृत्या के पीछे लगाया। कृत्या का तो मार दिया। उसके बाद में वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लगा। दुर्वासा घबरा गए, भगवान के पास गए, विष्णु के पास गए। तब उन्होंने कहा हम तो भक्ताधीन हैं, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ और भक्त ही हृदय ही मेरा वहाँ निवास स्थान है। तो आप वापस अम्बरीश के पास जाओ, उससे क्षमा मांगो। वापस आते हैं अम्बरीश के पास, लेकिन अम्बरीश उन्हें क्षमा माने पैर नहीं छूने देता, अपने गले लगाते। लेकिन कहाँ गए हैं, जब भी हम अच्छा कर्म करते हैं, काम करते हैं, वहाँ दुर्वासा माने गलत जो वासना है वहाँ अपने आप बारिश गिराती है। हम भी जीवन में अच्छे कर्म करना चाहते हैं, कौन बुरा कर्म करता है, लेकिन कुछ मजबूरी होती है, कुछ को शौक होता है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे, हम तो यही करेंगे। तो उसके लिए भगवान कहते हैं मेरा सुदर्शन चक्र, सुदर्शन माने सु माने अच्छा, दर्शन माने अच्छा देखना, उसमें जो अच्छा ही है, बुराई को मार कर अच्छा ही देखना है, बुराई को चक्र से काट देना है, अच्छे विचार से काट देना है। कहने मतलब वही है कि अपना जो पूरा जीवन है, तन मन धन, शारीरिक मानसिक बौद्धिक आर्थिक जितनी भी संपत्ति है, भगवान को अर्पण करना है, भगवान के लिए रखना है। अभी रथ यात्रा का उत्सव है। रथ माने क्या? जीवन, अपना शरीर, और यात्रा माने प्रवास। ये शरीर जो प्रवास है, जन्म से लेकर मृत्यु का बीच में जो जीवन है, वो हमें भगवान को सारथी बनाना है, भगवान को सारथी बनाना है। हम क्या करते हैं? अच्छा हुआ वो हमारा, हमने किया, और जो नहीं हो रहा है, अरे ये तो नसीब का था, भगवान ने मुझे कुछ साथ नहीं दिया। ये गलत है। एक अच्छा श्लोक है, बार बार कहता हूँ, सुख से दुख से न कोपी दाता परो ददाति को बुद्धि रेशा।
अहम करोति रुथाभिमान स्वकर्म ग्रथितो ही लोका। माने क्या होता है, सुख दुख, ये दुनिया में सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं करता हूँ वो भी गलत है। मेरे कर्म ही मुझे मेरा अगला भविष्य नक्की करता है। तो ना मतलब हमें अपना जीवन रथ है, भगवान ने जो दी है शक्ति, भगवान के काम में लेके और भगवान को कहना इस मेरे जीवन रथ को तू अच्छे मार्ग पर ले चल। तेरी शक्ति और मेरी भक्ति, भगवान तेरी शक्ति है लेकिन मैं भक्ति करूँगा और भक्ति करने में कभी भी आलस नहीं करूँगा। क्योंकि फिर से कहूँगा, हम जब अच्छे काम करेंगे, दुर्वासा जैसे बारिश गिरती है वैसे विघ्न करने वाले बहुत मिलेंगे। जब जब भी चाहा तुमने कदम आगे बढ़ाना, जब जब भी चाहा तुमने कदम आगे बढ़ाना, वहाँ रुके कि लोग क्या कहेंगे, वहाँ रुके कि लोग क्या कहेंगे। छोड़ो लोगों की बातों को, उनको भी गम यही है। छोड़ो लोगों की बातों को, उनको भी गम यही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। माने किसी के, हमारा जो मन का रिमोट कंट्रोल है किसी के हाथ में नहीं देना है, सिर्फ भगवान। जिस भगवान को, जिस शक्ति को मैं मानता हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में होना चाहिए। तभी जाके हम अपना जो जीवन है, लक्ष्य है, वो प्राप्त कर पाएंगे। ये उसमें भी कहानी यही है कि भगवान जो उनका दास था उसको बीमारी हो गई और भगवान उसकी सेवा करना है, जगन्नाथ भगवान उसकी सेवा करना है। जब उसने देखा कि भगवान मेरी खुद सेवा कर रहे, उसे रहा नहीं गया। भगवान आप कुछ भी करो, आप मेरी सेवा ना करो, लेकिन मेरे को इससे छुटकारा दो। भगवान बोला नहीं, 15 दिन ही बाकी है, मेरे को, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरा ये जो बीमारी है वो निकाल दो। हम हट्टी भगवान के आगे अपना माता, अपने पुत्र की सभी इच्छा पूर्ति है। भगवान भी अपने जो भक्त है उसकी इच्छा पूर्ति है, उसको अच्छा किया और उसकी जो बीमारी थी खुद ले ली। 15 दिन तक भगवान बीमार रहे, बाहर निकलते नहीं, दर्शन देते नहीं। जगन्नाथपुरी में यही आज के तारीख में भी है। फिर बाद में 15 दिन के बाद भगवान आषाढ़ी बीज को लोगों को दर्शन देते हैं। कहने मतलब भगवान जो है भक्त के अधीन है। भक्त जो कहेगा वही करने को तैयार है, लेकिन भक्त को भी उसकी तैयारी होनी चाहिए। अपना तन मन धन सर्वत्र प्रभु को समर्पण करना चाहिए, तभी जाके भगवान हमारी सभी इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा, ये रथ अपना जीवन रथ है। ये जीवन रथ को भगवान को सौंप देना है, उसकी लगाम भगवान को कहना तू चला जैसा चलता है, लेकिन तेरी शक्ति है, मेरी भक्ति में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। ये मन दृढ़ निश्चय करना है। आज इस उत्सव, जगन्नाथपुरी का जो उत्सव है, रथ यात्रा जिसे कहते हैं, आषाढ़ी सुद बीज का, भगवान हमें शक्ति दे, बुद्धि दे और वैसी भक्ति करने की और प्रेरणा दे। इसी शुभकामनाएं के साथ सभी वैष्णव को रथ यात्रा की अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।